चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट देखा था। नोटिंग चार्जेस या नोटिस चार्जेस क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब उस पर बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ऑन 12th अप्रैल 2020 बिस्किट सोल्ड गुड्स टू नमकीन। बिस्किट ने नमकीन को कुछ गुड्स सेल किए फॉर रुपीज 2,50,000। 2,50,000 रुपए के गुड्स सेल कर दिए और उसके बाद बिल रेज किया है। तो पहले हम सेल परचेज की एंट्री कर लेते हैं। 12/4/2020 को फॉर्मेट यहां पर रेडी है। मैंने कॉलम बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली में आप प्रॉपर जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनाओगे। 12/4/2020 बच्चे बिस्किट ने सेल किए, तो बिस्किट के लिए सेल होगी और नमकीन के लिए परचेज हो जाएगी। तो बिस्किट की बुक्स में एंट्री होगी नमकीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नमकीन की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी बच्चे, परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट टू बिस्किट अकाउंट। सेम डेट को एंट्री हो जाएगी और अमाउंट होगा 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। ये तो बच्चे नॉर्मल सेल परचेज की एंट्री होगी। उसके बाद हमारे पास बात आती है बिल ड्रॉ करने की। बिल ड्रॉ हो जाएगा सेम डेट को, कोई भी डेट नहीं बताई है तो सेम डेट को बिल ड्रॉ होगा। 2 मंथ्स टाइम पीरियड का ये बिल है, तो बिल ड्रॉ होगा, बिस्किट को ये बिल रिसीव हो जाएगा। BR अकाउंट डेबिट टू नमकीन अकाउंट। और नमकीन की बुक्स में बिस्किट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पूरे अमाउंट का ये बिल रेज हो गया। ₹2,50,000 का। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय नमकीन। बता दिया, नहीं बताते तो भी हम मान लेते कि एक्सेप्ट हो गया। आगे बिस्किट रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिस्किट ने रिटेन करके रखा, ना तो एंडोर्स किया, ना ही उसको बैंक से डिस्काउंट कराया, और ना ही बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, अपने पास रिटेन करके रखा। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय नमकीन। जब ड्यू डेट आई तो नमकीन ने डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं की। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बिस्किट। तो ये पॉइंट बच्चे नया आया है कि नोटिंग चार्जेस पे कर दिए बिस्किट ने। उसने लीगल नोटिस भेजा होगा, उसके लिए नोटिस चार्जेस पे किए 5,000 रुपए। जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा वो अपनी बुक्स में टू कैश या बैंक डालेगा, क्योंकि 5,000 रुपए पे करेगा, और इसकी पेमेंट अल्टीमेटली किसको करनी है, ड्रॉई को करनी है। क्लियर। तो डिसऑनर की एंट्री कर देते हैं। डिसऑनर की एंट्री करने के लिए हमें एंट्री को रिवर्स करना होगा, यानी कि बिस्किट की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री को रिवर्स करेंगे, नमकीन अकाउंट डेबिट टू BR। BR की एक ही एंट्री थी, कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर दिया। BR था बच्चे 2,50,000 रुपए का, लेकिन बिस्किट ने कुछ पैसे
और भी पे किए। किस लिए? लीगल नोटिस भिजवाने के लिए, या फिर उसने एक नोटिस भेजा एडवोकेट के थ्रू ताकि एक लास्ट बार पेमेंट मांगी जाए और वो पेमेंट रिकॉर्ड हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, आगे कोर्ट में जाने के लिए। तो 5,000 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। अब ये 5,000 रुपए रिकवर किससे करेगा? नमकीन से। नमकीन बेचकर रिकवर नहीं करेगा बच्चे, ये रिकवर किससे करेगा? जो पार्टी का नाम नमकीन है वो, यहां पर पार्टी का नाम नमकीन है, तो 2,55,000 रुपए नमकीन से रिकवर किए जाएंगे। और नमकीन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? नमकीन अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, वो भी अपनी बुक्स में रिवर्स एंट्री कर देगा। जो ऑलरेडी एंट्री की है बिल्स पेबल की, इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिस्किट अकाउंट। बच्चे बिल्स पेबल में तो कितना अमाउंट आएगा? बिल पेबल तो 2,50,000 का था, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो बिस्किट ने अपनी बुक्स में नमकीन को 2,55,000 रुपए से डेबिट किया है, मतलब कि 2,55,000 रुपए मांग रहा है। तो नमकीन को 2,55,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट ऐसा क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए जो कि नोटिंग चार्जेस है वो अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? वो अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा नमकीन को। नमकीन अपनी बुक्स में इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा। नमकीन चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये हो गए बच्चे 5,000 रुपीज। अब हमारी जो एंट्री है वो टैली कर गई है और ये होगी डिसओनर की एंट्री विद नोटिंग चार्जेस। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नमकीन कर लेगा, नहीं नमकीन कर लेगी, कुछ भी समझो, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 31 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं इसमें और कुछ था क्या? नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं था। दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री मांगी थी और दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है।